नमस्कार दोस्तों, मैं आज का टॉपिक लेके आया हूं म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से म्यूचुअल फंड पैसा कमाता है और बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट निकाल के इन्वेस्टर को भी दे रहा है और खुद का कमीशन भी निकाल रहा है। ऐसा कौन सा वो सेक्टर है? भारत के बड़े से बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन और भारत के सारे बैंकर्स शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और शेयर बाजार से लमसम प्रॉफिट मार्केट से निकाल के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वेल एजुकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और टॉप लेवल के रिसर्चर बैठे हुए उनकी कंपनी में, इसलिए उनका पैसा सेफ जोन में इन्वेस्ट होता है और सिर्फ प्रॉफिट ही निकलता है। अगर उनको लॉस भी होगा तो वो नेक्स्ट डे उतना ही प्रॉफिट निकाल लेंगे जितना उनका लॉस हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा वो निकाल के रख लेंगे। वो लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो लॉस में जाएंगे तो ये सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे और शेयर बाजार गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। उनके पास स्ट्रेटजी है मार्केट से प्रॉफिट निकालने की। लेकिन मिडिल क्लास पर्सन भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है शेयर बाजार में, लेकिन करे तो कैसे करे? उसके पास ना तो वो वेल एजुकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और ना ही टॉप लेवल के रिसर्चर हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है और खुद का नॉलेज उसे 5% है शेयर बाजार का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला पर्सन सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, शाम को 7 बजे आता है। मुझे नहीं लगता उसके पास टाइम रहेगा, उसके पास खाना खाने को टाइम नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर की ये हाल है। दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर की भी सेम कंडीशन है। वो भी प्रॉब्लम है उसके साथ भी कि उसके पास भी टाइम नहीं है। वो शेयर बाजार में कहाँ से रिसर्च करे, कैसे इन्वेस्टमेंट करे। बिजनेस करने वाला पर्सन भी, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो शॉप खोल के बैठे हुए हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें, क्योंकि उनके पास रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और करेंगे भी तो सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो टाइम निकाल के रिसर्च कर लेते हैं, उसका ज्ञान ले लेते हैं तो जाके सफल हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग लॉस में चले जाते हैं। उनके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड। भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो अभी तक सक्सेस और सफल रहा है, जिसने लोगों को अच्छा रिटर्न दिया है, वो है म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जल्दी से करिए, टाइम मत लगाइए। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, किसी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं कि आप म्यूचुअल फंड में करिए। मैं जानता हूं म्यूचुअल फंड परफेक्ट है आपके लिए अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो, क्योंकि म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक का बहुत अच्छा है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के फंडा की, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी के बारे में। म्यूचुअल फंड हमें कितने परसेंट तक रिटर्न जनरेट करके दे सकता है 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में और 5 साल में, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। म्यूचुअल फंड है उनके लिए जिनके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम नहीं है, और अगर उनके पास टाइम नहीं है लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड सही है यार। दूसरी बात यह है कि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट आपका करता है वो सेफ जोन में ट्रेडिंग करता है, यानी सेफ जोन में इन्वेस्टमेंट करता है। तीसरी बात यह है कि म्यूचुअल फंड आपका पूरा पैसा कलेक्ट करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास खुद का पैसा तो है नहीं, है हमारा और आपका पैसा। आपको करना भाई इन्वेस्टमेंट, आपने दिया म्यूचुअल फंड को, मुझे करना है इन्वेस्टमेंट, मैंने दिया म्यूचुअल फंड को। मतलब 25-50 लोगों को इन्वेस्टमेंट करना, 25-50 लाख रुपए हो गए। वो पूरा पैसा उठा के किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने डिसाइड करके रखे, क्योंकि इतनी सारी कंपनी है, ओवरऑल 7000 कंपनी है, किसमें? निफ्टी में और सेंसेक्स में। अब निफ्टी और सेंसेक्स में इतनी सारी कंपनी है, 50,000, इन सबके इंडेक्स बटे हुए हैं, कौन किस कंपनी में किसका इंडेक्स है, तो उन इंडेक्स में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। अब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी डाउन ट्रेंड बना रही है, म्यूचुअल फंड ने इसमें भी आपका पैसा लगाया है, बट कितना? 20%। अब कोई कंपनी डाउन ट्रेंड बना रही है, दूसरी कंपनी अप ट्रेंड बना रही है, तो ये 20% डाउन जाएगा, तो ये 20% अब भी तो जा रहा है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। अब भारत तो विकसित हो रहा है, अब भारत के साथ साथ शेयर मार्केट भी विकसित होगा। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो अप ट्रेंड बना रही हैं। अरे भाई, निफ्टी 2008, 2010, 2015 में कहां थी आप पता कर लो, आज 2023 में कहां है अभी आप जाके देख लो। आप किसी भी इंडेक्स को उठा के देख लो, आपको अप ट्रेंड बनाता हुआ नजर आएगा। माना कि मार्केट क्रैश होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड बनाता है, बट बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो कंटिन्यू अप ट्रेंड बना के जा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी म्यूचुअल फंड की है परफेक्ट।
और म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्टमेंट करता जरूर है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट को टुकड़ों में बांट के करता है, सारे लोगों से पैसे कलेक्ट करके। अब हम बात करते हैं आपसे कि वो कैसे करता है। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं उसको। जब भी आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड अपने अकॉर्डिंग इक्विटी हुआ, डेब्ट फंड हुआ, इसके बाद स्टॉक हुआ, इनमें आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके करता है, यानी उसको बांट के करता है कि सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दिया, सारे फंड को थोड़ा थोड़ा दे दिया। अब सारे तो इकट्ठे डूबेंगे नहीं मार्केट में, कुछ नीचे जाएंगे, कुछ ऊपर जाएंगे, आपका पैसा भी ऊपर ग्रो करेगा। म्यूचुअल फंड रिटर्न जो जनरेट करके देता है वो 10%, 12%, 15%, 20%, 25% और 27% और 35% तक का रिकॉर्ड है। म्यूचुअल फंड इतना परसेंट प्रॉफिट जनरेट करके दे देता है आप लोगों को। दूसरे नंबर पे बोला था मैंने अभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग यही होता है कि उसके पास वेल एजुकेटेड पोर्टफोलियो मैनेजर है, टॉप लेवल के रिसर्चर हैं। भाई आप लॉस में नहीं जाओगे, और अगर लॉस में जाओगे तो वो रिकवर करके भी आपको पैसा आपको वापस दे देंगे। दूसरा है मार्केट में लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर, नंबर ऑफ बायर, नंबर ऑफ सेलर। उसके पास लमसम करोड़ों अरबों खरबों में रुपया है, वो पूरा पैसा लगाता है तो उसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा रहती है। उसको पता होता है मार्केट में कितने बायर हैं, कितने सेलर हैं। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, तब जाके आपको एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के देता है। अगर आप करना चाहते हो, आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड में रिस्क जरूर है, सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ लेना, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। मैं कह रहा हूं वो जरूरी नहीं है, बट आप खुद पढ़ो, खुद समझो और खुद अपने पोर्टफोलियो मैनेजर से पूछो, अपने स्टॉक ब्रोकर से पूछो, तब जाके आप परफेक्ट तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। बट अकॉर्डिंग टू मी म्यूचुअल फंड फिलहाल में सही है। स्टॉक मार्केट रिस्की है, ये बात सही है, लेकिन उसको सही बनाता है म्यूचुअल फंड अपने तरीके से। म्यूचुअल फंड उसको समझता है कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, उससे कैसे प्रॉफिट कमाना है, वो आप कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।